नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज होता है, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। और अब क्राइम, पॉलिटिक्स, राजनीति, हर जगह से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज केस वापस लेगी। साथ ही बकाये की वजह से किसानों की बिजली भी नहीं कटेगी। यूपी सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत बढ़ाने का भी फैसला लिया है। सिद्धू से विवाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह से फोन पर बात की है। सोनिया गांधी ने अमरिंदर से कहा कि अपना राज्य चलाएं और हमें पंजाब जिताएं। आज पंजाब में कैप्टन ने बैठक भी बुलाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट से नारायण राणे को राहत मिल गई है। कोर्ट ने नासिक में दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तारी पर 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। नारायण राणे ने इसे अपनी जीत बताया है। वहीं उल्लासनगर में बीजेपी कॉर्पोरेटर की पिटाई के मामले में 4 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर संवेदना जताने पर एमयू कुलपति के खिलाफ कैंपस में विवादित पोस्टर लगे हैं। अब यूनिवर्सिटी प्रशासन कुलपति की निंदा वाले पोस्टर की जांच कराएगी। अरविंद केजरीवाल आज पंजाब दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल 12 बजे अमृतसर पहुंचेंगे। साथ ही केजरीवाल भगवंत मान से भी मुलाकात करेंगे। मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तबरेज की गिरफ्तारी रायबरेली से हुई है। अपने चाचा को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए तबरेज ने खुद पर ही फायरिंग कराई थी। इंदौर चूड़ी कांड पिटाई में नया खुलासा हुआ है। इंदौर पुलिस बुधवार को उत्तर प्रदेश के बिलगाम गांव में आरोपी के घर पहुंची। आरोपी के परिवार से पूछताछ में पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए आरोपी ने 2 आधार कार्ड बनवाए थे। आरोपी तस्लीम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी आवंटित है। बंगाल पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम ने कोलकाता से बिहार जा रही एक बस से 30 देसी बम बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। बम रखे जिस बैग को बस से बरामद किया गया है, उस बैग में रिसीव करने वाले का नाम भी कागज में लिखकर रखा गया था। दिल्ली के 2 खुखार अपराधियों का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो नीरज बवानिया गैंग के राहुल काला और नवीन बाली का है, जो अपने साथियों के साथ जेल के अंदर बैठकर स्नैक्स और मदिरा का सेवन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो मंडोली जेल का बताया जा रहा है। ग्वालियर शहर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। शहर के कांति नगर इलाके में स्कूटर से जा रही महिला की कट्टे की नोक पर सोने की चेन लूट ली गई। घटना के वक्त आसपास से गुजर रहे लोगों ने भी बदमाशों को नहीं रोका। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अफगानिस्तान संकट पर भारत सरकार की रणनीति को साफ करने के लिए आज ऑल पार्टी मीटिंग होगी। मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी विपक्षी दलों को दी जाएगी। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद भारत सरकार क्या कूटनीतिक कदम उठा रही है, इस पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत आज अफगानिस्तान से करीब 180 नागरिकों को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से रेस्क्यू करेगा। सभी देश यह कोशिश कर रहे हैं कि 31 अगस्त को अमेरिकी सेना के निकलने से पहले वो अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लें। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान विरोधी सेना ने तालिबान को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। पंजशीर वैली पर इससे पहले कोई भी सेना कब्जा नहीं कर पाई है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि पंजशीर में युद्ध के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से बीते 24 घंटे में 19,000 लोगों को निकाला है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के मुताबिक 14 अगस्त को ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों की कुल संख्या 82,300 तक पहुंच गई है। चीन तेजी से तालिबान के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ावा दे रहा है। बुधवार को काबुल में चीन और तालिबान के बीच एक अहम बैठक हुई। चीन के एक अधिकारी ने बताया कि वो तालिबान के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं। तंजानिया में फ्रांस की एम्बेसी के बाहर गन फाइट में 5 लोगों की मौत हो गई है। तंजानिया के राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि दार एस सलाम में एम्बेसी के बाहर हथियारबंद बदमाश के साथ फायरिंग में 3 पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये आतंकी हमला था। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। हजारों फायर फाइटर्स लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग अब करीब 32 किलोमीटर में फैल चुकी है। अलबामा में एक फॉसिल प्लांट की विशालकाय चिमनी को ढा दिया गया है। इस चिमनी को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया।
यह फॉसिल प्लांट करीब 6 दशक पुराना था। टेनेसी वैली अथॉरिटी ने कहा कि क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ाया गया यह उनका एक कदम है। हवाई में एक ज्वालामुखी भूकंप के बाद भी नहीं फटा। हवाईयन वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि ज्वालामुखी के अंदर यह भूकंप सोमवार की रात शुरू हुआ और मंगलवार की सुबह तक जारी रहा। रात में करीब 140 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। लीबिया में चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच मोरक्को के वित्त मंत्री ने लीबिया के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। मोरक्को के वित्त मंत्री ने लीबिया में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए लीबिया को हर तरह की मदद का वादा किया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ प्रशांत महासागर में 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास करेगा। प्रशांत महासागर में 4 दिवसीय युद्ध अभ्यास 26 से 29 अगस्त के बीच होगा। मालाबार एक्सरसाइज के इस संस्करण में चारों मित्र देशों की नौसेनाओं के डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, हेलीकॉप्टर्स और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हाई टेम्पो एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार गुरुवार को ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार असंगठित मजदूरों का डाटा जमा करेगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी कि सरकार ने करीब 38 करोड़ असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का फैसला किया है। आज से गुजरात के जामनगर को 2 नई फ्लाइट का तोहफा मिलने जा रहा है। जामनगर से हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए 2 नई फ्लाइट की शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पदभार संभालने के बाद से लगातार नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। गुजरात के द्वारका में जिला प्रशासन ने ऐलान किया कि द्वारकाधीश मंदिर जन्माष्टमी के मौके पर खुलेगा। भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से नौकरी की तलाश कर रहे ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इस कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 300 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है और किसानों को साधने के लिए यूपी सरकार लगी हुई है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने कुछ अहम घोषणाएं की हैं। योगी सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत बढ़ा दी है। पराली जलाने पर केस वापस लेने का फैसला लिया है और इस फैसले से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से सीधे संवाद किया। इसी पर आधारित रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ की चुनावी रेस का काउंटडाउन शुरू हो गया। लगभग 6 महीने का वक्त बचा है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को बैठे हुए 10 महीने बीत गए। एक तरफ सिर पर चुनाव तो दूसरी तरफ किसानों की नाराजगी बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने किसानों को रिझाने मनाने का मेगा प्लान छेड़ दिया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री निवास पर मंच सजा था। सीएम, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब मौजूद थे। किसानों के दिल की बात सुनी जा रही थी। गन्ना का भुगतान है उसको शीघ्र कराया जाएगा। मिलें चलने से पहले जो 20 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाई जाएंगी, उससे पहले गन्ना भुगतान किया जाएगा। अपने हर जिले से जो अलग अलग मांगे थी सभी पे उन्होंने मोहर लगा दी कि मैं सब किसान के लिए हर काम पूरा कर दूंगा। किसानों के लिए जैसे बिजली के बिल ना भरने पर बिजली काट दी जाती थी किसानों की, तो वो बिजली नहीं काटी जाएगी। उसके लिए किसी तरह की कोई किसानों को परेशानी नहीं होगी। किसानों ने मुख्यमंत्री के सामने सुझाव दिए, कुछ मांगे रखी, जवाब में भरोसा मिला। मुख्यमंत्री ने समझाया सरकार के एजेंडे में किसान सबसे ऊपर है। योजनाओं और एक्शन की फहरिस्त खोल दी। बताया यूपी में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई। गन्ना किसानों के 8 साल का भुगतान हुआ। कोरोना काल में भी चीनी मिलें चलती रहीं। समय सीमा के अंदर सिंचाई योजनाएं पूरी की गईं। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। जन धन योजना से छोटे किसानों को फायदा हुआ। कोई समस्या नहीं आनी देगी आपको। आपके लिए जो चेन बनाई जा रही है, खेत से लेके खलिहान तक और बीज से लेके बाजार तक की, आप देखना ये आने वाला समय किसानों का है, अन्नदाता किसानों का है। अन्नदाता किसानों के लिए सरकार कार्य करेगी, पूरी मजबूती के साथ कार्य करेगी। यूपी में कुल 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं। वैसे तो किसान वोट बैंक बन नहीं पाए, लेकिन जब बात चुनावी साल की हो तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बीजेपी अपने किसान संवाद से नाराजगी दूर करने की कवायद में जुटी है, लेकिन सवाल ये है इसका असर क्या होगा।
क्योंकि तीनों कृषि कानून, गन्ने की कीमत, डीजल की बढ़ी हुई कीमत और फसल समर्थन मूल्य के चलते पश्चिम यूपी के किसानों में खासी नाराजगी है। सबसे ज्यादा तो इसका दुख है कि किसानों को दिल्ली की सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया। किसान नेता इसे अन्नदाता के सम्मान से जोड़ रहे हैं। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार ये समझ चुके हैं कि किसानों से सीधे सीधे टक्कर भारी चुनावी भूल होगी। यही वजह है कि यूपी के किसानों को बड़े पैमाने पर समझाने बुझाने की रणनीति बनाई गई है। बीजेपी ने सरकार के सभी मंत्रियों समेत भाजपा के नेताओं को प्रदेश की 58,000 ग्राम सभाओं में पहुंचकर किसानों के हित में लिए गए फैसलों के बखान का जिम्मा सौंपा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि दिल्ली के दरवाजे पर बैठे किसानों को अलग थलग कर छोड़ना क्या किसान भूल जाएंगे? केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक नए किसान बिलों को लेकर दोनों ही जगह सरकारों ने किसानों से जिस तरह का विरोध झेला है, उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसानों की इस वार्ता के दौर को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि किसानों से जुड़ी सभी समस्याएं, चाहे वो बिजली बिल माफ़ी की हो या किसान सम्मान निधि में वृद्धि की या फिर गन्ना किसानों की समस्याएं, उन सभी को सुलझाया जाएगा। अब देखना यह है कि किसानों के विरोधी खेमे से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। कैमरा पर्सन सत्यदेव के साथ आमिर हक, लखनऊ, टाइम्स नाउ नव भारत। कैबिनेट ने गन्ने के लिए एफआरपी बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया, मंजूरी दी। और इसी मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कल टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। राकेश टिकैत ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। 5 रुपए से कोई राहत मिलती है और यहाँ पे एफआरपी से नहीं फायदा होता। जो ये क्षेत्र है पूरा अपना, इधर का यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब, हरियाणा, ये इस पर तो स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ाती है। जैसे हरियाणा में, उसमें पंजाब में 360 रुपये किया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में इसमें रेट बढ़ाना चाहिए स्टेट को। तो राकेश टिकैत को आपने सुना और अब बात करते हैं आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान क्यों बड़ी राजनीतिक ताकत माने जा रहे हैं। दरअसल और बीजेपी का प्लान क्या है, इससे निपटने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है, तो कवायद क्या है। पूरे प्रदेश में किसान संवाद बीजेपी का किसानों को रिझाने के लिए प्रयास है कि कॉन्वर्सेशन हो, बातचीत हो, बिना बातचीत के हल नहीं निकलेगा। किसान पंचायत का आयोजन करके किसानों के साथ बातचीत करना, उनके साथ संवाद बढ़ाना, यह बीजेपी की कवायद है 2022 के लिए, क्योंकि समझ रहे बीजेपी के किसानों को रिझाना जरूरी है। गांव-गांव में जाकर बीजेपी नेताओं की चौपाल, इसके लिए बीजेपी के नेताओं को विशेष जिम्मेदारी भी दी गई कि गांव-गांव में जाइए, चौपाल लगाए। प्रदेश के सभी 822 ब्लॉक में किसान प्रदर्शनी, ये वो स्टेप्स हैं, ये वो कदम है जो किसानों को रिझाने के लिए उठाए जाने। इसके साथ साथ किसान मेले में सरकारी योजनाओं का बखान, यानी कि बताना है कि राज्य सरकार ने और साथ साथ केंद्र सरकार ने क्या क्या निर्णय लिए हैं। इसके अलावा किसान मेले में किसानों को खाद्य सामग्री और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी दीजिए। अब देखिए बड़े फैसले क्या है किसानों को राहत देने वाले, ये हम आपको बता रहे हैं कि पराली जलाने पर केस वापस होंगे। जो कल बहुत बड़ा फैसला लिया गया, किसानों को बहुत बड़ी राहत दी गई, उसमें से सबसे बड़ा ये था पराली जलाने पर लगा हुआ जुर्माना वापस होगा। देखिए दिल्ली और आज पूरे के पूरे एक हिस्से में बहुत बुरी हालत है और उस बीच में किसानों पर जुर्माना लगाया गया। वो जो जुर्माना लगा था वो वापस होगा। बकाया की वजह से किसानों की बिजली नहीं कटेगी, यानी कि बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया गया है तो आपका बिजली कनेक्शन कटेगा नहीं। और ये देखिए योगी सरकार के ये बड़े फैसले हैं। और एक तरफ योगी सरकार यूपी जीतने की रणनीति बना रही है, कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रही है और किसानों को साध रही है, तो दूसरी तरफ यूपी की रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कूदने वाले हैं और वो एक अलग तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब दरअसल खबर यह है कि यूपी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए तैयारियां है और सितंबर से हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में आकर लोगों से संवाद यानी कार्यक्रम उनका होगा। हर महीने 2 से 3 कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री जब आते हैं तो एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचता है। प्रधानमंत्री आएंगे तो कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, कई योजनाओं का वो जो लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे, संगठन के कार्यक्रमों में भी जाएंगे। संगठन के यानी कि बीजेपी के जो कार्यक्रम है मजबूत करने के, उन कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। इधर ग्वालियर में आगे बढ़ते हैं, सरेआम महिला से लूट हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में मिग फाइटर प्लेन
क्रैश हुआ है और दिल्ली की जेल में दारू पार्टी देखने को मिली है। सभी राज्यों की जो खबरें आई हैं सिलसिलेवार आप देखिए। सड़कों पर सरेआम खौफ की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं। शहर के कांति चौराहे पर सरेआम 2 आरोपी बाइक पर आते हैं और कट्टे की नोक पर स्कूटर से जा रही महिला से चेन लूट लेते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये भी है कि वहां मौजूद लोग भी महिला की मदद नहीं करते। खुद पीड़िता की जुबानी ही सुनिए कि आखिर वहां क्या हुआ था। उन्होंने मेरे को झपट्टा मारा, चैन लूटने की कोशिश की, पर मैंने बहुत चिल्लाई, झपट्टा रोका भी था उसको बहुत, पर उसने मेरे को गन दिखाई। बचाने का प्रयास किसी लोगों ने नहीं किया था। मैं चीखी चिल्लाई, सामने गार्ड भी था, एक अंकल भी थे, बगल में आंटी थी, सामने ऑटो भी था, पर मैं चिल्लाई, किसी ने नहीं सुना मेरा। दिन दहाड़े कट्टे की नोक पर हुई लूट की इस वारदात के बाद अब पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। तमाम दावों के बीच सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों के बाद शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया है। शाम के वक्त एयरफोर्स के MiG-21 बाइसन फाइटर जेट के साथ टेक ऑफ के बाद ही हादसा हो गया, लेकिन गनीमत रही कि विमान उड़ा रहे पायलट ने क्रैश होने से पहले ही खुद को इजेक्ट कर लिया। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरफोर्स के मुताबिक हादसा बुधवार को शाम 5:30 बजे भुरटिया गांव में हुआ। फाइटर जेट MiG-21 ट्रेनिंग उड़ान पर था। टेक ऑफ के बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई और प्लेन एक झोपड़ी पर जा गिरा, जिसके बाद उस झोपड़ी में आग लग गई। हालांकि हादसे वक्त झोपड़ी में कोई मौजूद नहीं था। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर दिया है और एयरफोर्स की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने क्रैश हुए विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। वहीं वायुसेना ने भी विमान हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। बिहार में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बक्सर में अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जिस वक्त चिनूक हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में बक्सर के खेत में उतारा गया, उस दौरान हेलीकॉप्टर में वायुसेना के 20 से ज्यादा अफसर और जवान सवार थे, लेकिन पायलट की सूझबूझ से सभी सुरक्षित हैं। जैसे ही गांव में वायुसेना के इस भारी भरकम हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ने प्रयागराज से उड़ान भरी थी। इसे पटना से सटे बिहटा जाना था। तभी बक्सर में अचानक हेलीकॉप्टर के पंखों से चिंगारी निकलने लगी। ग्रामीणों ने देखा कि डगमगाते हुए हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा है, जिसके बाद मानिकपुर गांव में इसे उतरते भी देखा गया। पायलट ने काफी सूझबूझ से काम लिया और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित नीचे उतार लिया। हालांकि इस मामले की अब जांच शुरू हो चुकी है। छलकते जाम, नवाबी अंदाज और ये हंसते हुए चेहरे, ये नजारा किसी नवाब खाने में हो रही दावत का नहीं है, बल्कि ये वीडियो दिल्ली की एक जेल का बताया जा रहा है। सलाखों के पीछे शराब पीते हुए ये वीडियो नीरज बवानिया गैंग के राहुल काला और नवीन बाली का है, जो अपने साथियों के साथ जेल के अंदर बैठकर शराब पी रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खूंखार अपराधियों की ये तस्वीरें मंडोली जेल की बताई जा रही हैं। तिहाड़ जेल के डीजी भी इस बात की संभावना जता रहे हैं। डीजी के मुताबिक ये मंडोली जेल का वीडियो ही लग रहा है। जिस तरह के लॉकअप वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो मंडोली जेल का ही है। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि खूंखार बदमाशों को जेल के अंदर शराब, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स के साथ ही ये छूट आखिर दे कौन रहा है। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले युवक की पिटाई कांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में अब चूड़ी बेचने वाले युवक की परेशानियां भी बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल इंदौर पुलिस को आरोपी तस्लीम के पास 2 आधार कार्ड मिले हैं। जांच में पता चला है कि चूड़ी बेचने वाला युवक यूपी के हरदोई का रहने वाला है और इंदौर पुलिस उसके घर जाकर भी जाँच कर रही है। पुलिस ने आरोपी तस्लीम के घर वालों से भी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना का लाभ उठाने के लिए 2 आधार कार्ड बनवाए थे,
इतना ही नहीं, आरोपी को पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी मिला हुआ है। हालांकि तस्लीम ने कहा कि नाम में गड़बड़ी के चलते उसके पास 2 आधार कार्ड हैं। इससे पहले इंदौर में चूड़ी बेचने वाले तस्लीम के खिलाफ एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। फिर तस्लीम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में अभी भी पुलिस जांच कर रही है। तस्लीम की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के एक जवान ने चेकिंग के लिए उनको रोक लिया था, जिसके बाद से उस पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई। क्या है इस वीडियो की हकीकत, जानने के लिए देखिए टाइम्स नाउ नवभारत का फैक्ट चेक सेगमेंट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर जांच के लिए रोकने वाले सीआईएसएफ के जवान को सजा दी गई है। कहानी यह है कि सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट से टाइगर 3 के शूट के लिए निकल रहे थे। तभी एंट्रेंस गेट पर एक सीआईएसएफ जवान ने जांच के लिए दबंग खान को रोका था। सलमान को रोके जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोग सीआईएसएफ जवान की तारीफ करने लगे, लोग जवान को हीरो कहने लगे। इस बीच ऐसी खबर भी आई कि सलमान खान को एंट्रेंस पर रोकने के कारण जवान को सीआईएसएफ ने दंड दिया है। लेकिन सीआईएसएफ ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि जवान ने अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाई, इसलिए जवान को दंडित नहीं पुरस्कृत किया गया है। सीआईएसएफ ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वहीं फिल्म टाइगर 3 की बात करें तो इसकी शूटिंग रूस में चल रही है। फिल्म के पहले 2 पार्ट हिट रहे थे। टाइगर फ्रेंचाइजी को लोग काफी पसंद करते हैं। फिल्म के पहले 2 पार्ट्स में भी सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ ही नजर आई थी। सलमान और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने लोगों का दिल जीत लिया है। और अब देखिए वो खबरें जो आपके काम की हैं। गुजरात के जामनगर को बेंगलुरु और हैदराबाद से जोड़ने वाली उड़ानों की आज से शुरुआत होने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की जानकारी दी है। सिंधिया का कहना है कि इससे न केवल परिवहन की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि जामनगर और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। स्टार एयर कंपनी उड़ान योजना के तहत जामनगर बेंगलुरु मार्ग और जामनगर हैदराबाद मार्ग पर उड़ानों का संचालन करेगी। स्टार एयर जामनगर, हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच नॉन स्टॉप उड़ानें संचालित करने वाली भारत की पहली एयरलाइन होगी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और हवाई अड्डा ऑपरेटर चुनिंदा एयरलाइनों को फाइनेंशियल इंसेंटिव देती हैं, ताकि उन हवाई अड्डों से उड़ानों का संचालन किया जा सके जहां उड़ानों की संख्या कम है या हवाई किराए को अफोर्डेबल रखा जा सके। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में डीए 17% से बढ़ाकर 28% करने का ऐलान किया था। इससे पहले कोरोना संकट के चलते सरकार ने पिछले साल डीए पर जून 2021 तक अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 का महंगाई भत्ता अभी तय नहीं किया है। हालांकि जनवरी से मई 2021 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें 3% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता 31% पर पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र दशहरा या दिवाली के आसपास डीए में बढ़ोतरी की घोषणा कर देगा। अभी महंगाई भत्ता पिछले साल के मुकाबले कुल 11% बढ़ चुका है। सरकार ने जुलाई 2021 में इसे 28% कर दिया है। अब जून 2021 में अगर यह 3% बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 31% पर पहुंच जाएगा। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो उसे 15,000 रुपए डीए मिलेगा। और न्यूज़ 2 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक। हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहे टाइम्स नाउ नव भारत।